मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि ये आप बैठ गए और आपने किसी एक बिंदु पर अपनी एकाग्र चित्तता प्राप्त कर ली। ये एकाग्रता है। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में बहुत बड़ा फर्क है। एकाग्र चित्तता आपको प्रज्ञा में उपलब्ध करवाएगी। हाँ, उसका एक गुण ये भी है कि आपको शांत करेगी। लेकिन ध्यान नहीं है। ध्यान संपूर्ण जागरूकता है। ध्यान एकाग्र चित्तता नहीं है कि किसी एक बिंदु पे जाकर के आप ठहर जाओ। ध्यान ये नहीं है। ये एकाग्रता है। ये एकाग्रता है। इस एकाग्रता को प्राप्त करने के बाद जब आप अपनी चेतना को समझने लगते हो, आप अपनी चेतना को महसूस करने लगते हो और उसके पश्चात जागरूक हो जाते हो। ये जागरूकता संपूर्ण जागरूकता। अब इसमें आप एकाग्रचित्त भी हो, इसमें आप नहीं भी हो, आप हो भी, आप चहुमुखी उपलब्ध हो जाते हो। हर एक स्तर पर उपलब्ध हो जाते हो। हत्ता कि आप अपनी चेतना को भी साक्षी देखते हो और उसका भी अनुभव करते हो जो उनका साक्षी है। तो संपूर्ण जागरूकता ध्यान है। और ये ध्यान प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास लगभग कम से कम 4 मिनट की एकाग्र चित्तता होनी चाहिए। कम से कम 4 मिनट की एकाग्र चित्तता होनी चाहिए, तब वो जाकर के ध्यान में परिणित हो जाता है। और ईश्वर की कृपा से एकाग्र चित्तता जो है वो 2 मिनट में भी 2 मिनट से 4 मिनट 2 मिनट से 4 मिनट तक का अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से धारणा कर लेता है, सही तरीके से एकाग्र चित्तता में रुक सकता है, तो उसकी जो एकाग्र चित्तता है, उसकी जो धारणा है, वो ध्यान में परिणित हो जाएगी। और जब ध्यान 4 मिनट तक रुक जाता है, माफ करिएगा 8 मिनट तक, 5 मिनट तक रुक जाता है, तब वो समाधि में परिणित हो जाता है। तो इस कंसंट्रेशन को और मेडिटेशन को समझना होगा। कंसंट्रेशन एक बिंदु पर रुकना है और मेडिटेशन जो है समग्रता है। समग्रता के साथ होश में रहना, जिसमें हर एक चीज के प्रति आप जागरूक होते हो। इवनली उस साक्षी उसके लिए भी आप जागरूक हो जाते हो जो कि इन तमाम घटनाक्रमों का साक्ष्य है। और ये चीज जो है घटित होती है अंदर। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब आप निर्विचार अवस्था में प्रवेश करते हो, जब आप निर्विचार अवस्था में प्रवेश करते हो, नो थॉट एरिया, तो वहाँ पर एक मंच की मैं बात करता हूँ कि वहाँ पर संतारोहण मंच है। आप उस पर खड़े होकर के फिर नेक्स्ट साइड जंप कर ले जाते हो। तो जो निर्विचार अवस्था है, ये आपकी एकाग्रता को सिद्ध करती है। जब ये एकाग्रता 2 मिनट तक रुक गई आपके पास, तो आप जंप कर जाते हो समग्रता की तरफ, समग्र जागरूकता की तरफ। ये दूसरा आयाम हो गया। अगर इसको दूसरे शब्द, ये तो मैंने उस लिहाज से बताया कि जिस पॉइंट पे मैंने पिछली बार भी, पिछली अन्य कैसेटों अन्य सीरीज में भी मैंने इसका जिक्र किया। अब संत मतों में बात करें, वो भी इसी के ऊपर है कि सूरज जब उस शब्द को पकड़ लेती है और भंवर गुफा में प्रवेश करती है, तो सारी चीजें एक ही हैं, बस उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके
वो अलग अलग है। सूरत का मतलब ही होता है आपका होश, आपकी चैतन्यता। सूरत का मतलब ही आपकी चैतन्यता है। जब वो एक शब्द को पकड़ लेगी, उसी शब्द में रम जाएगी, तो ऊपर उठना शुरू करती है। एक ही शब्द में रम जाने का मतलब है एकाग्र चित्तता। एक बिंदु पर आकर के हम ठहर गए, और उस बिंदु पे ठहरना ही जो है आपके पास एक असीम संभावना के द्वार खुलने जैसा है, कि उसके बाद जो है एक असीम संभावना के द्वार खुल जाते हैं, और आप संपूर्ण समग्रता के साथ में जागरूकता में प्रवेश कर जाते हो। यह है ध्यान। तो ध्यान तो कभी भी हो सकता है। अगर याद हो, ये सुबहान मैं आपसे संबोधित हूँ, खासतौर पर मैं समझ रहा हूँ कि तुम इसको सुन रहे हो। तो जब हम विपिन का जिक्र कर रहे थे, तो उसमें तुम्हें एक ऐसी अवस्था प्राप्त हुई होगी कि सुनते सुनते ही तुम सुन भी रहे हो, तुम सो भी रहे हो, तुम होश में भी हो, लेकिन जो सुन रहे हो उसके साक्ष्य में भी हो। तो एक अवस्था ऐसी गुजरी होगी, भले ही वो अवस्था बहुत ज़्यादा देर की ना गुजरी हो तुम्हारे साथ में, वो अवस्था गुजरी होगी 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, क्योंकि उसके बाद आप स्वतः ही होश में आ जाते हो। क्योंकि जब आदमी दूसरे आयाम में प्रवेश करता है, तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो यहाँ की ऊर्जा के बर्फ खिलाफ हो जाती है, और आप तुरंत होश में आ जाते हो। जब तक आप बार बार उस स्तर पर ना जाते रहो, जब तक आप बार बार उस आयाम पे ना जाते रहो कि वहाँ पर जो ऊर्जा है, वहाँ पर जो वैश्विक ऊर्जा है, आप उससे संबंध बना लो, तब ये जो 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद आप पुनः यहाँ पर लौट आते हो, आपका स्वतः ही ध्यान टूट जाता है। तो ये घटनाक्रम नहीं होगी। जिस वक्त उस आयाम की वैश्विक ऊर्जा से आपका सामंजस्य बन गया, उस वक्त आप जो है अब ध्यान में कहीं पर भी लग सकते हो, किसी भी सिचुएशन में लग सकते हो। तो हम ध्यान को और एकाग्रता को, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझें। ये चिंतन करने का विषय नहीं है, मैं इस पर चिंतन करने की बात नहीं करूँगा कि आप इस पर भी चिंतन करो, लेकिन इसको अपने अभ्यास में उतारो।